अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी और इन रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टोटल मिला के 6 to 7 पॉइंट मेरे पास है जिनको मुझे डिस्कशन करना है, जिनके बारे में मुझे डिटेल में एनालाइज नहीं करना, केवल इनके बेसिक जो मुझे कंसिडर करने हैं या जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करने हैं या जो हेडिंग मुझे हाईलाइट करनी है मुझे उन्हीं को क्या करना है, डिफाइन करना है एग्जाम में। सबसे पहले बात करें लेस कैपिटल। लेस कैपिटल का मतलब सिंपल सी बात है, जो कैपिटल की मैं बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ, वो इतना लार्ज स्केल पे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होता अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज। दूसरी अगर बात करें लेस स्किल, यहाँ पे उतना ज्यादा स्किल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अगर आप इतने एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंसी आपके पास है, इन दैट केस यू कैन आल्सो वर्क इन दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्री एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक रिसेंट एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्विंग का मतलब क्या था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो सरकार का इनिशिएटिव था, उन्होंने कंसिडर किया था कि आप जॉब के पीछे मत भागो, आप इस काबिल बनो कि दूसरे लोगों का रोजगार दे सको, दूसरे लोग आपके यहाँ पे काम करें, जॉब देने वाले आप बनो। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्या हुआ, सरकार ने अगर आपके पास अच्छा प्लान है, अच्छे प्रोजेक्ट आपके पास है, तो सरकार आपको उनको फंडिंग करती है, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है अपनी गारंटी के बिहाफ पे। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो इसका एक एग्जांपल है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लेके जितने भी प्लान मेरे पास थे या कोई आइडियाज मेरे पास थे, अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास था, उसको फाइनेंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उससे क्या हुआ कि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट में बार बार बात कर रहा हूँ वो कुछ हद तक सोल्व हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह वो खत्म हो गई है या जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन अभी भी बना हुआ है वो शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन कुछ हद तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, उस अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को कम किया, उस प्रेशर को इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में कम किया। फिर बात करें सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल सही बात है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट पिछला जो 2015-16 को अगर कंसीडर करें बेस माने तो लगभग 18% के करीब कॉन्ट्रीब्यूशन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का रहा है। अगर हम बात करें जीडीपी की या अगर हम बात करें नेशनल इनकम की इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर 48% वर्किंग पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। वो प्रेशर मुझे कम करना था, या एक इकोनॉमी के तौर पे अगर मैं डेवलप करना चाहता हूं अपने आप को, जो मेरा मेन सेक्टर है उसको मुझे फ्री हैंड रखना था। फ्री हैंड रखने का मतलब क्या था, उसके लिए अपनी अलग पॉलिसियों को फ्री हैंड काम कर सके, उसके लिए पर्टिकुलर मुझे स्पेशल एक्ट लाने पड़े या स्पेशल पॉलिसीज उसके लिए बनानी पड़े। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो जितने भी प्लान मैंने बनाए वो इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। बट आफ्टर द अराइवल और आफ्टर द पेइंग अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर से वर्किंग पॉपुलेशन का बर्डन क्या हो, कम हो, या वो वहां से निकल के दूसरे सेक्टर पे शिफ्ट हो। फिर बात करें हम एक्सपोर्ट, या फिर इससे पहले कंसिडर करते हैं प्रोडक्शन को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उन्होंने मेक श्योर किया, अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक दूसरे व्यक्ति के लिए आप काम करें या फिर आप अपना खुद का काम करें, तो ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको एक अलग वे में कंसिडर करने पड़ते हैं। एक अलग लेवल की थिंकिंग इनके प्रति आपकी हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना और किसी का एम्प्लॉय होना दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने ये थिंकिंग क्या की, चेंज की। यानी जो एक सिनेरियो में तय करके बैठा था कि मुझे नौकरी करनी है, मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, वो थिंकिंग धीरे धीरे चेंज आने लगी। अब मैं नौकरी करने के बजाय किसकी तरफ जा रहा हूं, अपने बिजनेस की तरफ। यानी अब कोशिश ये होती है कि अच्छी एजुकेशन अगर आपके पास है, अच्छे प्लान आपके पास है, तो गवर्नमेंट आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कराएगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी जहां पे आप अपने टैलेंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपना जो आइडियाज है उनको एक प्रैक्टिकल मैनर में लागू करके गवर्नमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री से क्या होगी, प्रोडक्शन का जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, एफिशिएंसी कह लो या फिर मतलब जो लेटेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर लो, प्रोडक्शन इंक्रीज, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने का इंपैक्ट किसके ऊपर आया कि आपका एक्सपोर्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सहायता से प्रोडक्शन उस लेवल पे चला गया कि जो सरप्लस प्रोडक्शन था उसको आपको क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था। और एक्सपोर्ट करने का सीधा इंपैक्ट आपके ऊपर किसके ऊपर आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस शो करता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर सरप्लस शो करेगा, दैट मींस बीइंग एन इकोनॉमी यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली साउंड। ये बहुत जरूरी होता है किसी इकोनॉमी के लिए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार हम बात करते हैं जब भी हम इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो एक चीज जो बार बार मेरे सामने निकल के आती है कि अमीर और गरीब के बीच का जो गल्फ है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, हाल फिलहाल में अगर जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है उसमें भी बार बार ये चीजें सामने निकल के आ रही है
कि जितने भी प्लान गवर्नमेंट बनाती है, जितने भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है, जितने भी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है, उनका बेनिफिट लिमिटेड लोगों को मिलता है या लिमिटेड एरिया तक इफेक्टिव रहता है, यानी जिनको वास्तव में उनका बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो स्मॉल एंड इंपोर्टेंट इंडस्ट्री ने ये भी मेक श्योर किया कि जो एक डिफरेंस है या मैं कहूँ जो गल्फ है अमीर और गरीब के बीच में, उस गल्फ को कम करने की कोशिश की गई स्मॉल स्केल एंड इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ नेशनल इनकम हम कंसिडर कर चुके हैं, और साथ साथ अगर मैं बात करूं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, मैंने अभी बताया कि 18% से ज्यादा इनका रहता है, और बाकायदा सरकार ने एक स्पेशल एक्ट इनके लिए बनाया है जिसको हम मतलब बात करते हैं मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2016, और जिसके अप्रूवल के बाद ये मेक श्योर किया जाने लगा कि अगर आपको बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, आप चाहते हैं आपकी इकोनॉमी इक्वल या बैलेंस तरीके से डेवलप हो, तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको एक स्पेशल टूल या टेक्निक इनके लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, जहां स्पेशल और स्पेशल प्रोविजन केवल और केवल स्मॉल एंड इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए आपको करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप एग्रीकल्चरल सेक्टर को वैल्यू देते हैं रिस्पेक्ट टू द रूरल एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उतना ही आपको अटेंशन देना होगा इनके ऊपर, तभी आपकी बैलेंस जो ग्रोथ है उसके टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज जो डेवलपमेंट के एफर्ट आप कर रहे हैं वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है, उनका प्रभाव आगे भी आपको उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। क्लियर है चीज? तो दीज आर द फीचर्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार नोट डाउन कर लो, पर डिटेल में आपको इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हेडिंग जो आपने लिखे हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम बात करेंगे जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच।